3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। पूरा चित्त बीचों बीच हृदय में परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में आइए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी की छवि को बीचों बीच हृदय में निहारते हुए श्री माता जी, हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए। श्री माता जी, आप ही तो श्री जगदम्बा भी हैं। कृपा करके हमारे इस हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। माँ के श्री चरण कमलों की परिक्रमा अपने सेंटर हार्ट पे करेंगे 7 टाइम्स क्लॉकवाइज। श्री माता जी, हमारे इस हृदय में अपने श्री चरणों की पूजा होने दीजिए।
धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे क्षमात जी, हमारे समर्पण को स्वीकार कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट मूलाधार पे क्षमात जी से प्रार्थना। श्री माता जी, आप निश्चित ही राक्षस हंत्री हैं। हमारे अंदर के समस्त राक्षसी प्रवृत्तियों को नष्ट कीजिए। श्री माता जी, आप भी राक्षस सग्नी भी हैं। हमारे दाहिने मूलाधार के समस्त विकारों को नष्ट कीजिए। अपने संपूर्ण चित्त को राइट मूलाधार पे ही श्री माता जी, कृपा करके हमें श्री गणेश जी के जैसा ही विवेक और बुद्धि प्रदान कीजिए। श्री कार्तिकेय मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकार्तिकेय साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने संपूर्ण चित्त को दाहिने मूलाधार पे पूरी तरीके से स्थिर करेंगे। श्री माता जी, हमारे दाहिने मूलाधार में जो श्री गणेश जी का आपके प्रति पूर्ण समर्पण है, कृपा करके हमारे अंदर भी पूर्ण समर्पण दीजिए। राक्षसांत्री। ओम त्वमेव साक्षात् राक्षस हंत्री साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। राक्षसधनी। ओम त्वमेव साक्षात् राक्षसधनी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दाहिने मूलाधार से उठाते हुए लेफ्ट स्वादिष्ठान। श्री माता जी, कृपा करके हमारी समस्त इच्छाओं को शोध इच्छा में बदल दीजिए। पूरा चित्त लेफ्ट स्वादिष्ठान। श्री माता जी, कृपा करके हमारी समस्त इच्छाओं को शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए। लेफ्ट स्वादिष्ठान से लेफ्ट नाभि, लेफ्ट हृदय, लेफ्ट विशुद्धि। इसी तरीके से फिर से नीचे आएंगे। लेफ्ट विशुद्धि से लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट नाभि, लेफ्ट स्वादिष्ठान। श्री महाकाली भैरव मंत्र नीचे से ऊपर जाते हुए ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली भैरव साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सिर के तालु भाग पर माँ की अमृत वाणी सुनेंगे। आपसे बताया था पहले भी कि सहज योग
क्या चीज है, उसमें क्या होता है, ये कैसे घटित होता है, उसकी काफी मैंने वैज्ञानिक व्याख्या दी थी, साइंटिफिक डेफिनेशंस दिए थे। आखिर साइंस, जिसे हम साइंस कहते हैं, ये मनुष्य ने बनाया हुआ नहीं है। ये मनुष्य ने जो खोजा हुआ है उसे वो साइंस कहता है। लेकिन उसने संसार की कोई भी चीज बनाई हुई नहीं, उसका कोई भी नियम उसने बनाया हुआ नहीं है, कोई सारे शास्त्र उसका बनाया नहीं है, गणित का शास्त्र भी उसका बनाया हुआ नहीं, उसके नियम, उसकी विधि सब परमात्मा की बनाई है। जैसे कि आप देखिए कि एक सर्कल होता है और उसका जो व्यास होता है, उसके और उस व्यास के परिधि में जो एक रेशियो होता है, प्रपोर्शन होता है, वो आपने बनाया हुआ नहीं है। उसका नियम परमात्मा ने ही बनाया हुआ है कि वो इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। वो जितना है उतना ही रहेगा, वो रेशो बंधा हुआ। सब नियम जितने बंधाए गए हैं वो परमात्मा से बना है। आप लोग मुझसे, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि माता जी आप 3.5 कुंडल क्यों कहती हैं, कुंडलिनी के 3.5 कुंडल क्यों कहती हैं? ये एकदम साइंटिफिक बात है, जो समझने वाला है वो समझता है। आपने कभी घड़ी को देखा है क्या? घड़ी में आप देखें तो सर्कल का जो व्यास होता है, जिसको कि आप डायामीटर कहते हैं, और जो सर्कमफरेंस होता है, तो अगर वो 7 हो तो ये 22 होना पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा। ये 7 होगा तो वो 22 हो। उसका रिलेशनशिप हमेशा 22 से 7 में होगा और उसका नाम एक कोएफिशिएंट बना के पाया बनाए। ये साइंस। न तो 7 से वो 8 होगा, अगर 8 होगा तो उसी प्रोपोर्शन में होगा, हमेशा एक ही प्रोपोर्शन है। अब 7 क्यों है डायमीटर? जब बिंदु में से, मध्य बिंदु में से जब डायमीटर गुजर जाता है तो उसे 7 होना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो सुषुम्ना गुजर गई है उसको भी 7 होना पड़ता है, उसमें भी 7 चक्र बनाए। और उसमें 3.5 इसलिए होना पड़ता है क्योंकि अगर डायमीटर को आप आधा कर दीजिए तो आप 3.5 हो जाते हैं। अगर आप 3.5 वलय बनाए, उस पाया के रेशो में अगर आप 3.5 वलय बनाए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कुंडलिनी जैसे, और बीच में से अगर आप लकीर खींच दें तो उसके बराबर 7 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो 3.5 वलय होगा। है कोई यहाँ साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन? है, बरोबर है कि नहीं? साढ़े 3 वलय जब आप इस तरह से बनाएंगे, एक के ऊपर एक, इस तरह से 3.5 वलय बनाएंगे, और बीच में से जब उसके बीच मध्य बिंदु से आप छेद के निकालेंगे तो उसके अंदर में 7 जगह वो कटेगा, और इसीलिए अपने अंदर 7 चक्र। लेकिन सर्कमफरेंस का हिसाब किताब अलग रखता है कि 22 का आप 11 करिए तो 11 होता है। देखिए कितना गणित, हर एक चीज का कितना गणित आप देखिए कि जो मध्य में चीज चलती है वो 7 के हिसाब से चलती है, और जो उसके प्रकाश में चीज चलती है उसका जो प्रकाश होता है वो 11 के हिसाब से।
इसलिए अपने यहाँ अगर किसी को रुपया देते हैं तो 11 देते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि 11 का क्या महत्व है। हमारे शास्त्रों में जो चीजें लिखी हुई हैं ये अनादि है। उसको बड़े बड़े गणितज्ञ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो साधुओं ने जो कुछ खोजा वो लिख दिया। उन्होंने लिखा कि कुंडलिनी 3.5 बार लपेटी हुई एक कॉइल है, एक कुंडल है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाए वो कि क्यों है। साइंटिस्ट बता पाएंगे कि अगर 3.5 इस तरह से आप लपेटिएगा तो पूरा सरकमफेरेंस उसका कवर हो सकता है, उसके बगैर हो ही नहीं सकता। और उसमें बराबर 7 ऊपर से नीचे तक आप छेद दीजिए तो उसमें बराबर 7 चक्र तैयार हो जाए। अब साइंटिस्ट इधर में खोज रहे हैं और वो ने उधर खोज दिया। अब इन दोनों के बीच का एक दुआ है, वो सहयोग से हो सकता है। सहयोग, साइंस जहां रुक गया है, साइंस जहां झुक गया है और साइंस जहां हार गया है, वहां उसको आशा दे सकता है और उसे जता सकता है कि जो उन्होंने बताया है वही तुम्हारी किताबों में लिखा है। परिभाषाओं का फर्क है और उसका कारण क्या है। सहयोग उन साधुओं से भी परे आपको ले जाएगा, उन ऋषि मुनियों से भी परे आपको ले जाता है जिन्होंने खोज के निकाला है। आपको आश्चर्य होगा पर है बात नहीं। हमने बहुत बड़े साधु योगीराज देखे हैं, वो ऐसे यहाँ पैसा ऐसा इकट्ठा करते नहीं फिरते हैं। वो बहुत बड़े जन हैं, अपने संसार से बाहर रह करके और संसार की वाइब्रेशन से सेवा करें। किंतु हमने अभी तक किसी ऐसे एक आदमी को नहीं देखा है कि जो आप लोगों जैसे कुंडलिनी को उठा सकता एक इशारे, सिवाय गणेश जी छोड़। गणेश जी के हाथ में जो एक छोटा सा सांप होता है वही आपकी कुंडलिनी का प्रतीक। सिवाय गणेश जी छोड़ के और आप लोग जो कि मेरे बेटे हैं और मेरी लड़कियां हैं और जो मेरे सहस्त्रार से पैदा हुए हैं, मैंने किसी को नहीं देखा है कि जो कुंडलिनी को इशारे पर खड़ा करते। बात सही। इसमें बहुत से लोग ये कहेंगे कि साहब ये कैसे, इन लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतना किया, ये कैसे। एक पते की बात आपको बता देंगे कि राजा का मंत्री होता है, वो सब कुछ जानता है कि राज्य को कैसे चलाना है और वो सारा राज्य का कारभार संभालता है, सब कुछ है। लेकिन जो घर की लक्ष्मी होती है, रानी होती है, वो अपनी चाबियां अपने बच्चों के हाथ में देती है, लेकिन मंत्री के हाथ में नहीं देती। होंगे पढ़े लिखे, बहुत विद्वान होंगे बहुत पहुंचे हुए पुरुष, लेकिन मेरे सहस्त्रार से पैदा जो नहीं हुए, जब तक वो इस बात को मान नहीं लेते कि वो मेरे बेटे नहीं है, उनको अधिकार नहीं मिल सकता और मिला नहीं। इसके लिए बहुतों ने मुझसे सवाल जवाब किए हैं, अपने शिष्यों ने भी, कि माता जी हम उनके पास गए थे, उस गुरुजी के पास गए थे, वो इतने बड़े आदमी हैं, आप भी उनको मानती हैं, पर उनको तो ये काम नहीं आता है जैसा हमें आता है। हमें सब मालूम है कि कौन सी चक्र कहाँ पकड़े होते हैं, कहाँ कैसे होते हैं, और हम लोग तो यूं कर ऐसा हाथ कर देते हैं तो चक्र दूसरे के छूट जाते हैं और हमारे इशारे पे हजारों की कुंडलिनियां उठती है और हम सबको पार करा देते हैं। ये कैसे? वजह यह है कि तुम सब मेरे सहस्त्रार से पैदा हो। एक और ऐसा इंसान है ईसा मसीह, जो कि मां के हृदय से पैदा हुआ था, उसको भी अधिकार था, लेकिन वो समा भी ऐसा नहीं था जो ये काम कर सकता। और आज वो समा भी आ गया और तुम लोग तैयार भी आ गए हो। अब तुम हो सकता है कि तुमको, हम तो सामान्य लोग हैं, हम अत्यंत सामान्य हैं और हम कैसे ये काम कर सकते हैं पता नहीं, लेकिन करते तो हो ना। इसमें तो कोई शंका तो नहीं तुम लोगों को कि तुम अब सबकी कुंडलिनियां देख सकते हो, जांच सकते हो और समझ सकते हो कि किसका हृदय चक्र पकड़ा है, किसका क्या पकड़ा और कैसे उसे निकालना और कैसे ठीक है। हजारों बीमारियां और दुनिया भर की चीज
तुम लोग निकाल करके फेंक देते हो। और इन लोगों को देखिए, मैंने बड़े बड़े महंतों को देखा, कहते भाई वहां गए थे तो हमने भी लखवा मार दिया क्योंकि हमने किसी का लखवा ले लिया। तुम्हें न लखवा मारता है न कुछ नहीं मारता है। जब से तुम लोग पार हो गए तुम्हारी तंदुरुस्ती ठीक होती रहती, और अगर किसी की खराब हो भी जाए जरा तो फिर वो यूं ठीक हो जाए, ठहरती नहीं। ये तुम लोगों के अनुभव हुए हैं। इस पर राहुरी में भी मुझसे प्रश्न हुआ था, वहां मैंने इतने ओपनली बात नहीं कही, लेकिन बात यह है कि तुम मेरे सहस्त्रार से पैदा हो, मेरे सर से मैंने तुमको पैदा किया हुआ, इसलिए तुम्हारे लिए विशेष अधिकार, तुम लोग विशेष अधिकारी हो। मानती हूँ कि बाकी जो लोग हैं वो भी सहयोग से पार हुए हैं, बड़े बड़े साधु संत भी सहयोग से पार हुए हैं, अवघड़ क्रियाएं करके हजारों वर्ष तपस्या करने की, लेकिन उनके अंदर अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं है मेरा। आज आपसे मैं खोल कर कह रही हूँ कि जब तक आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करिएगा तब तक ये काम नहीं है। मैंने ये बात पहले नहीं कही। जैसे कि कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ऐसी ही मेरी भी बात है। जैसे कि क्राइस्ट ने कहा था कि आई एम द लाइट, आई एम द पाथ, वही मेरी बात है, आई एम द डेस्टिनेशन नॉट ओनली द पाथ। लेकिन मैंने आज तक ये बात आप लोगों से कही नहीं थी, इसलिए क्योंकि पिछले अनुभव इतने खराब रहे, इसी वजह से मैंने बात नहीं की। आप लोगों को मेरी शरणागत लेनी पड़ेगी, मुझे मां मान्य करना पड़ेगा और मुझे बेटा बन करके जीना, उसके बगैर आपका कार्य नहीं हो सकता। इसी एक छोटी सी वजह के कारण आप लोग इस दशा में पहुंच गए हैं कि बड़े बड़े संत महात्मा लोग हार गए, लेकिन वो नहीं पा सके। एक तो मेरा साक्षात उनसे नहीं हुआ, और दूसरी चीज कि अभी उनमें वो अहंकार बना है, इसकी कार्य ही नहीं, क्योंकि वो अनजान में पार हो गए, उनको पता ही नहीं हुआ कि उनकी मां को। लेकिन तुमने मुझे जाना है और तब तुम लोग पार हुए हैं। ये समझ के रखो कि जरा सा भी तुमने इधर उधर कदम डगमगाया, वाइब्रेशन तुम्हारे छूट जाते। तब तुम कहते माता जी यदि ऑल परवेडिंग है तो वाइब्रेशन कैसे छूट? ऑल परवेडिंग में भी कहां से वाइब्रेशन जाते हैं, सोचना पड़ता। आप लोग कहीं भी रहे, किसी जगह भी रहे, जिस वक्त आप सहयोग के विरोध में एक अक्षर भी बात करेंगे, आपके वाइब्रेशन हाथ से छूट जाएंगे, और उसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे, जिस भी कार्य में आप रहेंगे, उसमें भूत आपका साथ देंगे, मां नहीं देने वाले। मैंने ऐसे भी लोग दिए हैं, देखे हैं, जो मेरे यहाँ आते हैं, उसके बाद वो थोड़े दिन वाइब्रेशन लेते हैं, और उनके ऊपर जब कुछ भूत बाधाएं चल जाती हैं तो वो भूत बाधा का काम करेगा। उनका ढंग और हो जाता है, उनका तरीका और हो जाता है, उनका बताना और होता है। फिर वो कुंडलिनी नहीं देखते हैं, वो ये बताते कि घोड़े का नंबर कौन सा है, तेरे बाप को क्या हो गया, तेरी माँ को क्या होगा, असलियत पे नहीं आते। ऐसे अनेक लोग हमारे इस सहयोग में आए और बिछुड़ गए, थोड़े दिन रहे, बिछुड़ गए, फिर उन्होंने थोड़े दिन काम वाम किया इस तरह का, बड़े अपने को साधु गुरु महात्मा समझ करके काम किया, और उसके बाद देखा ये गया कि उनके ऊपर बाधाएं जम गई और वो बहुत ही नुकसान और तकलीफ में फंस। इसलिए एक बात आप जान लीजिए कि सहयोग के विरोध में बात करने से मैं चाहे आपको माफ कर दूं, लेकिन परम पिता परमात्मा आपको कभी नहीं माफ। हमारे घर में मेरी अपनी लड़की का मैं आपको बताती हूँ कि एक दिन जरा सी गुस्सा हो गई मेरे ऊपर में, फौरन उसके कान में से गरम गरम हवा निकलने लगी। उसे मैंने कहा तुम कान अपने रगड़ लो और कहो कि माफ कर दो, मुझसे ऐसी बात कहना गलत है। सहयोग के विरोध में तुमने अगर एक अक्षर कहा, हालांकि तुम मेरी अपनी लड़की हो, तो भी तुम्हें अधिकार, ये सबसे बड़ी अनधिकार चीज है। जो मैं आपके सामने आज खड़ी हूं, या आप लोगों के संत, आप लोगों के बुलाने का फल है। ऐसे भी देखिए कि मंदिरों में और मस्जिदों में और जहां जहां भक्त लोग मां को पुकारते हैं तो मां का हृदय उछलने लग जाता है। आपने देखा है कि जब कभी आप कुछ गाना जरा सा भी गाते हैं, मेरे सारे बदन से अनगिनत वाइब्रेशन बहने लग जाते हैं। अगर कहीं पर भी मैं ऐसा अगर गाना भी सुन लूं या रिकॉर्ड सुन लूं या सिनेमा में ऐसा दिखाई दे जहां मां को पुकारा जा रहा है, मेरे सारे बदन से करोड़ों रश्मियां जैसे वाइब्रेशन निकलने। या आपने भी जाना होगा, आपने भी देखा हुआ है।
इस चीज को आप भी समझते हैं कि ऐसा मालूम होता है। आज वो समय आ गया है कि जब आप ही का मांगना, आप ही की चाहत, आप ही लोगों की पुकार साकार मेरे अंदर हो जाए। मैं स्वयं से नहीं आई हूं, मैं आप ही के पुकार से आई हूं। आपके अनादिकाल से जो पुकार और चिल्लाहट हो रही थी, इसी के कारण मैंने शरीर की धारणा। और अब भी आप ही लोग सर्वसाधारण जन है, मुझे पहले पहचानेंगे, और ये जो बड़े बड़े साधु संत और ये पहचानेंगे नहीं। जैसे इन्होंने न सीता को पहचाना था, न राधा को पहचाना था, न मेरी को पहचाना, और अब भी ये लोग नहीं पहचान सकते। ये अब भी अपने घमंड में बड़े बाबा जी बन के बैठे हैं। जो इंसान अपनी माँ को भी नहीं पहचानता है, उसको बाप क्यों पहचाने। सहयोग को खिलवाड़ नहीं समझना चाहिए, सहयोग को एक साधारण चीज नहीं समझनी चाहिए। ये बड़ी अनुपम, अजीब सी, अजीब व गरीब चीज आई है। आपको कभी किसी किताब में ऐसा लिखा मिला गया क्या कि ये आपका चक्र अगर पकड़ जाता है तो ये विशुद्धि चक्र? क्या आपको कहीं पता हुआ है कि ये नाभि चक्र होता है और ये सहस्त्रार होता है? आपसे कभी भी किसी ने ये बातें बताई हैं क्या? आपको कुंडलिनी के बारे में किसी ने भी इतने खुल्लम खुला कोई बात बताई है क्या और दिखाई है? किसी ने भी इस तरह से संसार में आज तक हमने ही पहले कभी भी नहीं कार्य किया जैसे आज हुआ। लेकिन आप लोगों का आधा अधूरापन, इसको खत्म कर दें। आप जो लेने आए हैं वो बहुत बड़ी चीज, बहुत ही बड़ी चीज है। उसका अंदाज ही आज आपको नहीं है कि एक दिन आएगा, चाहे मेरे ही आंख के सामने आ जाए, चाहे बाद में आ जाए, जब संसार में ये पता हो जाएगा कि हम लोग अब एक नए आयाम में, डायमेंशन में उतर गए। लेकिन आप लोगों का आधा अधूरापन हो सकता है कि संहार की गति शीघ्र कर। धर्म का चक्र उल्टा घूम रहा है, ये आप जानते हैं, और वो दिखाई देती। उसको सीधा घुमाने का कार्य सिर्फ सहयोग से हो सकता है। लेकिन जो लोग सहयोग में आ रहे हैं उनको अत्यंत धार्मिक, अत्यंत सच्ची और अत्यंत उदार चित्त होना चाहिए। धर्म की पूर्ण व्याख्याएं उनको सीखिए। सिर्फ वाइब्रेशन से नहीं होता है। बहुत से लोग मेरे सामने आते हैं तो बड़े जोर जोर से वाइब्रेशन उनके अंदर पहुंचते हैं, और जब बाहर चले जाते हैं तो इससे नहीं। ऐसे तो हर जगह आना चाहिए आपको। ऐसी कौन सी जगह है जहां हम नहीं? हर जगह ये वाइब्रेशन आपके आने चाहिए, और इतने बलवत्तर होने चाहिए कि किसी भी प्रकार के काले वाइब्रेशन इससे ऊपर नहीं, क्योंकि आप जीवंत हैं। अभी हम रांजनगांव के गणपति के पास गए थे, वहां हमने देखा रांजनगांव के गणपति को। उस गणपति में से बहुत थोड़े थोड़े वाइब्रेशन आ रहे, और जो लोग हमारे साथ थे वो इतने आश्चर्य में हो गए कि जागरूक स्थान का है तो इसमें वाइब्रेशन से इतने कम आ रहे। मैंने कहा पहले तो ये बात सोचो तुम कि इसको पहचाना किसने? ये जागरूक स्थान, जो मनुष्य की किमिया है कि उसने पहचाना कि जागरूक स्थान है। वो कोई न कोई बड़ा भारी साधु संत रहा होगा जिसने वहां वाइब्रेशन देखे होंगे और कहा होगा कि जागरूक स्थान। फिर जब वो जागरूक पत्थर लाया गया, हो सकता है किसी ने उसमें शेप देने के लिए थोड़ा बहुत हाथ छुड़ाया हो सकता, नहीं भी हो सकता, क्योंकि मनुष्य की अकल ऐसी अपनी जैसे दौड़ती है ना, उसको छूने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद में उसके अंदर जो पुजारी हमने देखे उनके सबके चक्र पकड़े, वो जितने भी पुजारी हैं उनके चक्र पकड़े हुए हैं, और उस पर जो सिंदूर चढ़ाया था और उस पर जो बेरू चढ़ा था वो सब पकड़ा। मनुष्य को इतनी अकल जरूर है कि ये जागरूक स्थान है, लेकिन इसकी अकल नहीं है कि अब भी इसमें से वाइब्रेशन पूरे आ रहे हैं कि आधे आ रहे हैं कि कौन से वाइब्रेशन आ रहे हैं। 3 चक्र उस मूर्ति के भी पकड़े हुए थे, और मेरे समझ में नहीं आया। जब मैं जाकर अंदर में बैठी मंदिर में, तो पंडित जी कहने लगे कि आप अंदर नहीं बैठ सकते, आप बाहर बैठिए, और उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो मैंने इस वजह, अगर इसको हम हाथ भी नहीं लगा सकते तो इसको हम क्या कर सकेंगे? ये तो मूर्ति ऐसी रह जाएगी। तो पीछे से गए, पीछे से जा करके उस मूर्ति की ओर हमने देखा, और जा करके उसमें अपना सर
सहस्त्रारी जा करके लगा दिया तो उससे से अंदर से इतनी जोर से वाइब्रेशन निकल आती। इसलिए ये जान लेना चाहिए कि आप जीवंत हैं, आपके अंदर तो कहीं अधिक इन मंदिरों में से भी वाइब्रेशन आ सकते हैं, लेकिन आप पहले जीवंत रहिए। मरी हुई चीजों का जो जो लोग शौक करते हैं, मरी हुई बातों का जो जो शौक करते हैं, वो लोग मर जाते हैं, जिंदा होते हुए भी मर जाते हैं। जड़ वस्तुओं के पीछे में भागना एक इस तरह का शौक है, उसकी और भागना या उससे भागना दोनों एक। संन्यास भी लेना वही चीज है और संन्यास से भागना वही, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप अपनी स्थिति पे खड़े हो जाइए। पहली चीज है अपनी स्थिति बनाई, दूसरी चीज है अपना धर्म बनाई। धर्म का मतलब है आप अपने अंदर से इन वाइब्रेशन को पूरी तरह से बहने दीजिए। आपका मन होता है आप कहीं गए, आपने देखा ये आदमी गिर गया, दौड़िए उसको फौरन पकड़िए, उसको वाइब्रेशन दीजिए, बचाइए। दुनिया कहेगी कहने, आपके अंदर से वाइब्रेशन बह रहे हैं, यही आपका धर्म है। मैंने आपसे बताया कि सोने का धर्म ये नहीं कि वो पीला है, उसका धर्म वो भी नहीं कि उससे कुछ जेवर बन जाता है। उसका धर्म एक ही है कि वो किसी चीज से खराब नहीं होता। इसी तरह से हीरे का एक धर्म है कि वो हर चीज को काट सकता है, वो हार्डेस्ट चीज। इसी प्रकार मनुष्य का एक धर्म होता है कि उस परमात्मा को पा लेना और जान लेना, और जो मनुष्य से पा लिया है उसका ये ही धर्म होता है कि इस पाई हुई चीज को पूरी तरह से आत्मसात करके संसार में उसको प्रसारण। लेकिन इधर उधर की बातें और वही जड़ता के तरीके, उससे आप बिल्कुल भी न तो इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, आपके वाइब्रेशन खो जाएंगे और मेरी जितनी भी मेहनत है सब बेकार। कोई भी धर्म संसार में ऐसा नहीं है जिसने वाइब्रेशन की बात की। माने असली धर्म किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है कि वाइब्रेशंस नहीं होते हैं। हर एक जगह इसे रूह कहते हैं, किसी वाटर ऑफ लाइफ कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन हर जगह इसका कहा है वाइब्रेशंस होते हैं। और हिंदू धर्म में तो साक्षात आप जानते हैं कि इसी पर न जाने कितनी विवेचना की गई है आदि शंकराचार्य ने भी। इसको कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता, लिखाया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, ये होना होता है। बहुत से लोगों को होता नहीं, जो बहुत पढ़े लिखे अपने को विद्वान समझते हैं, ऐसे महामूर्खों को कुछ नहीं होता। मैं क्या करूं? ये तो अपने आप से अकस्मात आपकी इनोसेंस में ही होता है। बहुतों को हो जाता है, हजारों को होता है, और आपको भी होना चाहिए। लेकिन बेकार की झूठी बातों को अगर आप पकड़ के रहिएगा, और अगर आप झूठी बातें करिएगा और झूठी बातों पे ही आप पूरी तरह से जमे रहिएगा, तो आपको जड़ बना रही है। तो इस जड़ता से आप भी तो जड़ ही हो जाएंगे। जो चैतन्य आपके अंदर से बह रहा है उसको आप कैसे, किस प्रकार प्रसारित कर पाए। थोड़ा बहुत समय इसके लिए देना पड़ेगा, ऐसा मैं पहले कहती थी, ये बात सही है। लेकिन ये प्रायोरिटी चीज है, आपकी प्रायोरिटीज बदलनी पड़े। थोड़े दिन में आप इस प्रायोरिटी में जब आ जाएंगे तो इसका मजा आपको आएगा। सारे संसार के जितना सुख और मजा है, सारे संसार का जितना आकर्षण और सौंदर्य है, सारे संसार का जितना भी धन दौलत लक्ष्मी सब कुछ जो भी है, जो कुछ भी जिसे आप नॉलेज कहते हैं, जिसे आप ज्ञान करके समझते हैं, सबका स्रोत यह है। ये जानता भी है, प्यार भी करता है और सौंदर्य है। यही वो शक्ति है जिसके बारे में हमने हजारों बार पढ़ा है और हजारों बार इसके बारे में हमने जाना है। इसी शक्ति के सहारे सारी सृष्टि की रचना हुई है, आपकी रचना हुई है, और इसी के द्वारा आप भी उसको जानेंगे जो ये शक्ति। एक बहुत बड़ी बात है, वो धीरे धीरे फैलना चाहिए। इतनी बड़ी बात
जल्दी नहीं फैल सकती, कोई ऐसी भी जीवंत चीज है धीरे धीरे पनपती। लेकिन मैं देखती हूँ जड़ जम गई है, उसकी जड़ बहुत गहरी जम गई। अभी मैं राहुरी से होकर आई हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने इसे बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। अपने पौधों पर, इस पर, उस पर एक्सपेरिमेंट करके एकदम साइंटिफिक चीज बना ली है। और वो कह रहे थे कि हम गवर्नमेंट से भी इसके लिए लड़ेंगे कि यही चीज सत्य है और बाकी सारे जितने भी असत्य है उसका नाम सत्य देने से वो सत्य नहीं है। आपकी अपनी शक्ति, आपकी अपनी शक्ति उस शक्ति से एकाकार हो जा रही है जो आपके अंदर बसी है। जैसे कि यमुना में बहुत से मटके रहते थे और उन मटकों में पानी रहता था। जब उन मटकों में छेद हो जाता था तभी वो पानी और मटकों का पानी एकाकार हो जाता था। उसी तरह से आपका भी हाल होना चाहिए। आप भी उसको उसी तरह से जाने और पाएं जैसे गोपी और गोप कृष्ण के जमाने में खोज रहे थे और जानने के प्रयत्न में थे। आज आपको वो चीज पूरी तरह से मिल गई। मैंने आपसे अनेक बार बताया है कि मैं गोप्त से गोपनीय, इसकी जितनी भी गहराई की बातें हैं सब आपको बताने ही के लिए आई हूँ, लेकिन उसके अधिकारी हो गए। जिनका अधिकार नहीं है उनको ये बात नहीं बता सकती थी। इसीलिए जो बात आज मैंने सर्वप्रथम कही है, इससे पहले कभी भी इसने खोलकर कही। आप में से अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो एक दो आदमियों को पूछना। आपके लिए एक माँ के स्वरूप से मैं एक सौगात लेके आई हूँ जिसका नाम बहुत अद्भुत है और हो सकता है कि आपको विश्वास ही न हो कि एक साधारण स्त्री आप ही की जैसी घर गृहस्थी में रहने वाली इस तरह की सौगात लेकर कैसे आ। इस सौगात का नाम है सहज मोक्ष। पहले कि हम ये जाने कि सहज क्या चीज है, ये जान लेना चाहिए कि मोक्ष क्या है। सैल्वेशन किसे कहते हैं? हम इस संसार में किसकी आए, मनुष्य की उत्पत्ति क्यों हुई, मनुष्य विशेष रूप में क्यों बनाया गया, परमेश्वर ने एक विशेष कलाकृति से इस सुंदर जीव को क्यों इतनी सारी शक्तियां दी। ये समझने के बाद ही आप जान पाएंगे कि आपका सारा अस्तित्व, आपका पूरा एग्जिस्टेंस आपको अत्यंत आनंद में डुबोने के लिए। इसीलिए परमात्मा ने बड़ी मेहनत से सृष्टि की। अब आप में ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो ये कहेंगे कि माता जी परमात्मा कहाँ है, हम तो उस पर भी नहीं विश्वास। एबीसीडी से ही शुरू करना पड़ता है कभी। परमात्मा है या नहीं, ये बात बहुत आसानी समझ आती है अगर आप साइंस सीख रहे हो। साइंस से ही अब सिद्धता हो गई है कि परमात्मा है। आप किसी केमिस्ट्री वाले आदमी से जाके पूछिए कि दुनिया भर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको किस प्रकार व्यवस्थित रूप से परमात्मा ने एक के बाद एक बनाया है और उनको 8 दर्जों में कितनी व्यवस्थित रूप से बांटा। ये कोई चीज बगैर सोचे समझे किसी प्लानिंग के हो सकती है। आप जब किसी फिजिसिस्ट के पास जाएं और उनसे ये कहने को कि क्या ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की इतनी जोर की गति से घूमने वाली इस चीज, किस चीज ने
ऐसा बना दिया है कि उस पर आदमी लोग आराम से बैठे। ये कौन सी चीज है? इस पृथ्वी पर अगर कहीं भी कोई जरा ज्यादा मास हो जाए तो ये पृथ्वी डामाडोल हो सकती है, पूरी तरह से हम लोग पूरी तरह से डामाडोल हो सकते हैं। उसका सारा चालन इस पूरी सुव्यवस्था से, सूर्य से हमारा अंतर का रखना, पूरी ही व्यवस्था इतनी कमाल की है कि इसके पीछे कोई न कोई जरूर जादूगर है। फिर आप अपनी ही ओर देखकर कह सकते हैं कि इस हृदय की चालना करने वाले, इस हृदय को चलाने वाले कौन है? उसको आप सिद्धि नाम, प्रकृति नाम दीजिए, नेचर नाम दीजिए, उसको आप परमात्मा कहें, अपनी भाषा में आप उसे चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अब साइकोलॉजिस्ट भी कहने लगे कि अपने यहाँ अंदर में कोई ऐसा विश्वव्यापी आत्मा है जिसको वो अनकॉन्शियस, यूनिवर्सल अनकॉन्शियस कहते हैं, कि जो कुछ अजीब सी बातें हमारे लिए करता है, हमें संतुलन लाता है, हमें संभालता है, हमें स्वप्न में आकर के बचाता है, वो भी इस बात को कहने लगा। जिस कगार से आज मनुष्यता पहुंच गई है वो इतना जरूर समझ गई कि बीच में कुछ खाई जरूर है। जब तक खाई दिखाई नहीं दी थी, खाई तक ले जाना जरूरी होता है। उस सृष्टि में, उस प्रकृति में, उस परमात्मा की शक्ति में ये सारी सृष्टि बड़ी सुंदरता से रखी। उसने 3 शक्तियों को उपयोग में लाया। एक शक्ति से तो वो स्थित है जिससे वो अपनी शक्ति की चालना, अपने शक्ति का कार्यक्रम, उसका खेल देखते हैं, और नहीं पसंद आता है तो संहार भी कर देते हैं। ऐसी बहुत सी रचनाएं हुई और खत्म नहीं हो। दूसरी शक्ति एक देखने की, विटनेसिंग, साक्षी स्वरूपत्व दी है, जिसको कि बहुत से लोग डिस्ट्रॉइंग शक्ति कहते हैं। और दूसरी शक्ति जो कि सृजन करती है बड़े बड़े ग्रह, तारे, चंद्र, सूर्य, तारकाओं की मालाएं, पृथ्वी जैसी सुंदर चीज, इस सृजन शक्ति को क्रिएटिव पावर आप कह सकते हैं। इसको भी परमात्मा ही करते हैं। एक सल्फर डाइऑक्साइड का आप अगर एक छोटा सा परमाणु मॉलिक्यूल ले लें तो उसमें आप आश्चर्यचकित होंगे कि एक सल्फर के अंदर से कैसा अनुकंपन, वाइब्रेशन आ रहा है। हालांकि वो बिजली जैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन उसको कौन वहां चला रहा है? उस एक छोटे से परमाणु में उस चीज को कौन चला रहा है? उस अणुरेणु में कौन कंपित है? अगर मैं यहां बोलूं नहीं तो आपके पास कोई आवाज नहीं आने वाली। उस छोटे से अणु परमाणु में वही शक्ति काम कर रही है जिसने सारी सृष्टि की सृजन की है, और जो सोचती है और समझती है और सब चीज पे अनुशासित है। आप चाहे विश्वास करें या न करें। तीसरी शक्ति परमात्मा ने जो इस्तेमाल की है, जिसे बहुत ही खूबी से काम में लाया हुआ है, वो उत्क्रांति की शक्ति है, रेवलेशन की शक्ति है। जिस शक्ति के कारण धीरे धीरे मनुष्य इस दशा में आ गया, इस चेतनामय दशा में आ गया। सल्फर डाइऑक्साइड में जो शक्ति स्थित है वो नहीं जानती कि मेरे अंदर कोई शक्ति भी स्थित है। उनको ये भी नहीं पता कि इसके अंदर से कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैं कहाँ खड़ा हूं, कि मेरी क्या एटॉमिक
स्थिति है वो कुछ नहीं, वो बस सिर्फ स्थित है, जहां तहां जमे हुए पूरी तरह से अनुशासित है। उसके बाद जो उनकी तीसरी शक्ति है, उसी में जीवन का स्पंदन शुरू हुआ। उसी शक्ति के वजह से जीवन का स्पंदन शुरू होने के बाद मनुष्य में उत्क्रांति यानी इवोल्यूशन होना शुरू हुआ। मैं कहूंगी कि पहले तो प्राणी मात्रों में ही हुआ, उससे भी पहले आप जैसे जानते वनस्पति में हुआ, और आज मनुष्य में भी उस उत्क्रांति की आखिरी दशा आ गई। आप जब किसी बंदर का सर देखें तो वो यहां से आधा कटा हुआ नजर आता है। ये सर हमारा बढ़ने की जरूरत थी, जो आगे का है, जिससे हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, जिससे हम अपना अहंकार चलाते हैं। ये भी परमात्मा ने दी हुई चीज है, इसे जूझने की कोई जरूरत नहीं, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये हिस्सा भी हमारा इतना आगे आना चाहिए था। हमारा शरीर का जीवन यंत्र भी इतना पूरा तैयार होने का था, इसीलिए ये कार्य हुआ। आज वो दिन आ गया है, आज वो समय आ गया है कि आप तैयार हैं। इसका वर्णन हमारे किताबों में, ग्रंथ शास्त्रों में, बड़े बड़े ऋषि मुनियों में और भी धर्मों में हर एक जगह किया गया है। उसका पढ़ना बहुतों से हुआ नहीं, बहुतों ने उसे समझा नहीं, जाना नहीं, लेकिन उसका साक्षात होने की आज घड़ी आ गई। इस प्रकार हमारे अंदर जो 3 डायमेंशन आज तक थे, 3 आयाम पर जो हम चल रहे थे, उस 3 आयाम से अब चौथे आयाम पे उतरने का समय आ गया है। और उस चौथे आयाम की बात बहुत दिनों से चल रही। इतना ही नहीं कि इसकी बात चली है, लेकिन उसका इशारा भी हमारे दिमाग में है। ये हम लोग अब समझ रहे हैं कि हमसे भी परे कोई जरूर ऐसी शक्ति है जो हमें चलाती है। आइंस्टीन के नए खोज से सारे साइंटिस्ट जो हैं अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और हैरान हो गए कि आज तक जिस चीज को हम इतना प्रमाण और सत्य समझ बैठे थे, वो बात सही नहीं है, चीज कुछ और निकला। इस सब शक्ति का सूत्र वही चौथा आयाम है, 4th डायमेंशन, जिस सूत्र से ये सारी ही शक्तियां चलती हैं, जो ये 3 शक्तियों से परे, त्रिगुणों से परे, विचारों से परे अपने अंदर बह रहा है। उस सूत्र से एकाकार होना, उससे आइडेंटिफाइड होना, यही मोक्ष, यही मोक्ष का रास्ता है। जहां आप निर्विचार में जाग जाते हैं, सोते नहीं हैं। ट्रांस की बात मैं नहीं करती, वो तो एक मायावी खेल है जिसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी। मैं तो आपके होश में जागते हुए इस चीज को जानने की बात कर रही हूं, क्योंकि जानवरों का जो कुछ भी आज तक इवोल्यूशन हुआ है, उत्क्रांति हुई है, जब वो इंसान बने हैं तो उन्हें कोई होश नहीं था। वो अपने होश में कोई उन्होंने उत्क्रांति नहीं पाई, क्योंकि वो अनुशासित थे। लेकिन मनुष्य स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्रता के बाद उसने अपना रास्ता खोजा और अपने इस हिस्से को बढ़ाया है जहां से कि सोचा जाता है, प्लानिंग किया जाता है, आगे की बात देखी जाती। जब आज संपूर्णता पे ये यंत्र तैयार हुआ है,
तभी ये प्रकाश जागृत होने वाला है। जैसे कि आपने दीप संजो के रख दिए, उसमें बात लगा दी, तेल डाल दिया है, तीनों डायमेंशन तैयार है। अब सिर्फ उसमें बात डालने की बात है, उसको किसी तरह से दीप जलाने की बात है। एक जगह